दोस्तों, डर, डिप्रेशन, गुस्सा या जलन ये सब हमारी पर्सनालिटी का वो डार्क साइड है जो हमें अंदर ही अंदर खोखला बनाते जाते हैं। अपने इमोशंस पर काबू रखना हमारी जनरेशन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। इस चैलेंज को आसान बनाती है रॉबर्ट ग्रीन की बुक द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर। आज मैं आपको इस किताब से बताऊंगा कि कैसे आप अपने इमोशंस पर काबू पा सकते हो। चाहे डर हो या गुस्सा हो या डिप्रेशन या बोर्डम, रोज हमारा सामना इनमें से कई नेगेटिव इमोशंस के साथ होता है। इन इमोशंस में इतनी ताकत होती है कि हम कब इनमें बहकर खुद के ऊपर अपना कंट्रोल खो देते हैं हमें पता भी नहीं चलता। हमारे ब्रेन में ऐसा कोई सेंटर नहीं है जो इन इमोशंस को इमीडिएटली एनालाइज कर सके। इसलिए आमतौर पर जैसे ही हमारे मन में कोई नेगेटिव इमोशन आता है हम तुरंत उस पर रिएक्ट कर देते हैं। जैसे आपको गुस्सा आया और आपने सामने वालों को बुरा भला कह दिया। आप बोर हो रहे हो तो आपने अपना मोबाइल निकाला और खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करने लगे। लेकिन अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना चाहते हो तो इनके फ्लो में बहने की जगह आपको खुद को इनसे दूर करके एनालाइज करना शुरू करना होगा। जब भी आपके मन में कोई नेगेटिव इमोशन आए तो उस पर रिएक्ट करने से पहले खुद से सवाल कर लो। किस तरह का सवाल करना हम देखते हैं। जैसे कि हमारा पहला इमोशन है डर। अगर आपको डर लग रहा है तो डर को खुद पर हावी होने देने से पहले आप खुद से पूछो कि आखिर मुझे डर क्यों लग रहा है। क्या मेरे डर का रीजन असल में मेरे आसपास हुई किसी घटना से जुड़ा है या मैं बस यूं ही सुनी सुनाई बातों से डर रहा हूँ। या अगर आपके मन में नफरत का इमोशन आ रहा है, हेट का इमोशन आ रहा है, तो खुद से पूछो क्या मेरे पास उस इंसान से नफरत करने का सही रीजन है या मैं बस सोशल मीडिया के वायरल कंटेंट को देखकर ही उससे नफरत कर रहा हूँ। इस तरह से जब आप अपने हर इमोशन को रिएक्ट करने से पहले एनालाइज करोगे तो आप देखोगे कि आपके ज्यादातर नेगेटिव इमोशंस का कोई बेस ही नहीं है। असल में वो आपकी लाइफ की किसी भी सिचुएशन से जुड़े हुए ही नहीं है और ना ही वो आपकी लाइफ की प्लानिंग पर कोई असर डाल रहे हैं। आपको यह एहसास होगा कि हर इमोशन एक टेम्पररी फीलिंग है। आप देखोगे कि जैसे वो मूवमेंट बीत जाएगा वैसे ही आपके उस नेगेटिव इमोशन की इंटेंसिटी खुद ब खुद कम हो जाएगी। जैसे आज हो सकता है कि आपको किसी पर किसी बात के लिए बहुत गुस्सा आ रहा हो, लेकिन अगर आपने ये टाइम बीतने दिया और रिएक्ट ना किया तो कल आपको उसी बात पर उतना गुस्सा ना आए और उस इंसान के साथ आपका रिश्ता बिगड़ने से बच जाए। आप इसे डेली बेसिस पर करो। आप चाहो तो अपने हर इमोशन को लिख कर भी एनालाइज कर सकते हो। इससे आप उनका इस्तेमाल फ्यूचर में रेफरेंस के तौर पर कर सकोगे। जब आप अपने हर इमोशन को इस तरह से एनालाइज करोगे तो आपको इस एनालिसिस की आदत पड़ जाएगी और साथ ही अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की स्किल भी आ जाएगी। सेकंड इमोशन है फियर ऑफ डेथ। डेथ हमारी लाइफ का सबसे बड़ा सच है और साथ ही सबसे बड़ा डर भी। फियर ऑफ डेथ बाकी सब फियर्स की जड़ है। पुराने समय में जब लोग बड़े परिवारों में रहा करते थे तब आमतौर पर वो किसी न किसी रिश्तेदार या किसी न किसी जान पहचान वाले की या अपने घर के जानवरों की मौत देखते रहते थे। अपने सामने डेथ देखते देखते वो इस सच के साथ बड़े होते थे कि डेथ एक दिन सबको आनी है। लेकिन आज की जनरेशन जहाँ परिवार केवल 2-4 लोगों का होता है वहाँ डेथ को करीब से देखने के मौके कम ही मिलते हैं। डेथ किसी डरावने किस्से कहानी जैसी लगती है जिसे सुना तो है पर देखा नहीं, और जिसे देखा नहीं उससे डर भी ज्यादा लगता है। आज के मॉडर्न जमाने की सबसे बड़ी आयरनी यही है कि हम मीडिया और टेक्नोलॉजी के जरिए मौत को अपनी हर तरफ सुन सुनकर महसूस तो करते हैं पर असल में उसे करीब से देख नहीं पाते। इसलिए छोटी सी बात से भी डर और पैनिक का माहौल बन जाता है, जबकि होना यह चाहिए कि हम सबको अपनी मौत के इस डर से बचने के बजाय इसका सामना करना चाहिए। ये मान लेना चाहिए कि हम सबको एक ना एक दिन मरना ही है। अब आपको लगेगा कि मैं कैसे नेगेटिव बातें कर रहा हूँ, लेकिन सच यही है। जिस दिन आपने ये सच मान लिया कि आप एक दिन मरने वाले हो उसी दिन आप ये समझ पाओगे कि आज आप जिंदा हो और ये बहुत बड़ी बात है। यानी लाइफ का होना ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिए कि यू आर गोइंग टू डाई वन डे। ऑल द पीपल हुम यू आर वरीड अबाउट विल नॉट इवन केयर अबाउट यू। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके वजूद के खत्म हो जाने से। जब आप ये बात मान लोगे तो लोग क्या कहेंगे ये सोचना भी छोड़ दोगे। मौत तो किसी भी तरह आ सकती है। हो सकता है कि हमें कोई बीमारी लग जाए और हमारे पास जीने के लिए बस कुछ महीने या कुछ साल ही बचे। जरा सोचिए ऐसे में आपको अपने बचे हुए दिनों से कितना प्यार होगा। आपकी लाइफ में एक अर्जेंसी होगी जो कि आज नहीं है। आप अपना टाइम वेस्ट करना छोड़कर वो सब काम करोगे जो आज तक आप कल पर टालते आए हो। आप उन चीजों के पीछे भागना छोड़ दोगे जो आपके पास नहीं है और उन्हें अप्रिशिएट करने लगोगे जो आपके पास है। आपको चिड़ियाओं का चहचहाना भी अच्छा लगने लगेगा, सूरज की किरणों की गर्माहट भी महसूस होने लगेगी। बस हमें लाइफ में ऐसी ही अर्जेंसी चाहिए और जिस दिन आपने अपनी मौत के सच को अपना लिया उस दिन आपकी लाइफ में ये अर्जेंसी आ जाएगी। थर्ड नेगेटिव इमोशन है डिप्रेशन, जिसे हम सब ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी फेस किया है। डिप्रेशन अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इमोशन है। ये एक ऐसा इमोशन है जिसके बहुत से रीजन हो सकते हैं। इस कॉम्प्लेक्स इमोशन को जड़ से खत्म करने का कोई एक सटीक उपाय तो नहीं हो सकता, लेकिन इसके इफेक्ट को कम करने के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि डिप्रेशन का केवल मेंटल साइड ही नहीं है, बल्कि वो हमारी फिजिकल बॉडी से भी बहुत हद तक जुड़ा हुआ है। हमारी बॉडी और हमारा माइंड एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। आपने सुना ही होगा कि एक हेल्दी बॉडी में एक हेल्दी माइंड रहता है। इसलिए हमें माइंड को हेल्दी रखने के लिए अपने बॉडी को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है।
आपको पता होगा कि हमारे पूर्वज हंटर और गैदरर हुआ करते थे। वो एक बंजारे की जिंदगी जीते थे और खाने की तलाश में मीलों का सफर तय किया करते थे। असल में हमारा शरीर चलते रहने के लिए ही बना है, लेकिन टेक्नोलॉजी और हमारी सिटिंग जॉब्स ने हमारी जिंदगी से वॉकिंग को लगभग खत्म ही कर दिया है। ऑथर कहते हैं कि यही कारण है कि हमारी जनरेशन में डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, यहाँ तक कि इसके चलते कई नौजवान सुसाइड तक कर लेते हैं। इसलिए ऑथर कहते हैं कि जितना हो सके आपको उतना चलना चाहिए। कभी यूं ही लिफ्ट के बजाय स्टेयर्स का इस्तेमाल कर लो, अपने पेट को पार्क में घुमा लो, आसपास की दुकानों पर गाड़ी के बजाय पैदल चले जाओ। वॉकिंग से हमारी ब्रीदिंग तेज हो जाती है और हमारे लंग्स में ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता है, जो हमारे सेल्स को रिजुविनेट करने का काम करता है। साथ ही वॉकिंग के दौरान आया पसीना हमारी बॉडी से टॉक्सिक और स्ट्रेसफुल केमिकल्स को रिलीज करता है। जैसे ही आप वॉकिंग को अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाओगे तो आप अपनी सोच और अपने मेंटल स्ट्रेस में होते हुए बदलाव को देखकर हैरान रह जाओगे। चौथा इमोशन है एंजाइटी। एंजाइटी यानी घबराहट और चिंता। चिंता अपने फ्यूचर को लेकर, अपने करियर को लेकर। ज्यादातर लोग इस चिंता के जाल में फंसकर अपनी लाइफ के लिए जल्दबाजी में कुछ गलत डिसीजन ले लेते हैं, या फिर एक चिंता से दूसरी चिंता, दूसरे से तीसरी, और ऐसे ही धीरे धीरे डिप्रेशन में चले जाते हैं। जब बात इस एंजाइटी से बचने की आती है तो जरूरत है खुद को इस मूवमेंट से निकाल कर एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग में डालने की। आप खुद से कहो कि आज सिचुएशन मेरे अकॉर्डिंग नहीं है तो क्या हुआ, यह हमेशा ऐसी नहीं रहेगी। इससे घबरा कर मैं अपना लॉन्ग टर्म प्लान चेंज नहीं करने वाला। इस पैंडेमिक के दौर में आप में से कई लोगों की नौकरियां चली गई होंगी और आपको तुरंत अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए किसी इनकम सोर्स की जरूरत होगी और आपके पास इतना सोचने का समय नहीं होगा। लेकिन आज आप जल्दबाजी में कोई ऐसी जॉब चुन लेते हो जिसका 4-5 सालों में कोई फ्यूचर नहीं है, तो आप खुद को फिर से वहीं खड़ा पाओगे जहां से चले थे। आज अगर आपको अर्जेंट जॉब की जरूरत है तो आप उसे जरूर करो, लेकिन साथ में आपने जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग की थी उसे मत छोड़ो। ज्यादातर होता है कि लोग जॉब मिलने के बाद नई चीजों को सीखना और अपने लॉन्ग टर्म ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए कुछ भी करना छोड़ देते हैं, और जब कुछ समय बाद उनकी जॉब नहीं रहती तो फिर उन्हें अपना वो प्रोजेक्ट याद आता है और उसका पूरा ना हो पाना उनके लिए चिंता और एंजाइटी का कारण बनता है। इसलिए एंजाइटी से बचने का सबसे सही तरीका यही है कि खुद को उस मूवमेंट से बाहर निकालो और कुछ लॉन्ग टर्म प्लान करो। पांचवा इमोशन है बोर्डम यानी बोरियत। बोरियत एक ऐसा नेगेटिव इमोशन है जिसे हम सब लोग लगभग रोज ही फेस करते हैं। जब भी हमारा दिमाग खाली होता है तो वो हमें बोरियत का एहसास करवाने लगता है और हम किसी न किसी बाहरी सोर्स को ढूंढने लगते हैं जो हमारे दिमाग को डिस्ट्रैक्ट कर सके, जैसे मूवी जाना, दोस्तों के साथ पार्टी करना, वीडियो गेम खेलना, मोबाइल में न्यूज़ फीड स्क्रॉल करना। असल में हमारे दिमाग का डिज़ाइन ही कुछ ऐसा है, वो खाली नहीं बैठ सकता और उसे कुछ ना कुछ काम पर लगाना ज़रूरी है, वरना वो बोर होने लगता है। आप ये फैक्ट जानकर हैरान हो जाओगे कि हम अपनी बोरियत को मिटाने के लिए जो काम करते हैं उसका असर हमारे पर्सनालिटी पर, हमारी सोशल लाइफ और हमारे करियर पर भी पड़ता है। आप अपने दिमाग को एक इकोसिस्टम की तरह इमेजिन कर सकते हो। अब इकोसिस्टम दो तरह के हो सकते हैं, एक रेगिस्तान का इकोसिस्टम जहाँ कुछ गिनी चुनी वैरायटी के जानवर और पेड़ पौधे मिलते हैं, और दूसरा जंगल का इकोसिस्टम जहाँ पर कई तरह के पेड़ पौधे और जानवर मिलते हैं। आपको अपने दिमाग को एक जंगल के इकोसिस्टम की तरह बनाना है जहाँ कई तरह के थॉट्स और आइडियाज पनप सकें। इसके लिए आपको अपनी बोरियत का सही इस्तेमाल करना सीखना होगा। अपनी बोरियत के सही इस्तेमाल के लिए आपको सबसे पहले सेल्फ एनालिसिस करनी होगी। उसके लिए आपको हर दिन कुछ समय खुद के लिए बिताने की आदत डालनी होगी, यानी आपको अकेला रहना सीखना होगा। ये वो समय होगा जब आप खुद के बारे में, अपने एक्शंस के बारे में और अपनी फीलिंग्स के बारे में सोचकर उसका एनालिसिस करोगे। अपने अंदर एक रिच इंटरनल एनवायरनमेंट बनाने और अपनी बोरियत का इस्तेमाल करने का दूसरा तरीका है कि आप अपनी बोरियत को दूर करने के लिए कोई इंटरनल सोर्स ढूंढो। बाहरी सोर्सेस तो कभी भी बंद हो सकते हैं, जैसा कि इस लॉकडाउन में हुआ, लेकिन अगर सोर्स आपके अंदर ही है तो आप कभी भी बोर नहीं होगे। इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप अच्छी किताबें पढ़ने की आदत डालो। मोटिवेशनल बुक्स पढ़कर खुद को पॉजिटिव एनर्जी से भर दो, या कभी हिस्ट्री ज्योग्राफी के बुक्स पढ़ते हुए अपने रूम में बैठकर सारी दुनिया की सैर कराओ। आप चाहो तो महान फिलोसोफर्स की बुक पढ़ सकते हो, जैसे कि विक्टर फ्रैंकल की बुक द मैन सर्च फॉर मीनिंग, जो उन्होंने कंसंट्रेशन कैंप में बिताए अपने दिनों के अनुभवों से लिखी है। ऐसी किताबें हमें मुश्किल समय में सब्र करना और शांत रहना सिखाती हैं। और महान लोगों की किताबें पढ़ने का मतलब होता है आप उन महान लोगों से दोस्ती कर रहे हो, क्योंकि उनकी किताबों में उनकी सोच होती है, और उनकी सोच जब आपके दिमाग में जाती है तो आपकी सोच भी बदलती है। आप ये बुक ऐप पर सैकड़ों बेहतरीन बुक्स के सैकड़ों महान लोगों की समरीज हिंदी में सुन सकते हो। डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड लिंक भी और ईयरली प्लान का डिस्काउंट कूपन भी। इसके अलावा हमें बचपन से ये तो सिखाया गया है कि सोचना क्या है, लेकिन कभी ये नहीं सिखाया गया कि सोचते कैसे। तो अगर आप सोचना सीखना चाहते हो, अपने दिमाग पर काम करना चाहते हो, तो आप एक कोर्स कर सकते हो जिसका नाम है मास्टर द माइंड टू मास्टर द लाइफ। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप कूपन कोड ये बुक इस्तेमाल करोगे तो आपको 200 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। कोर्स परचेस करने के बाद आपको एक ईमेल आएगा, उसमें आपको लॉगिन डिटेल्स मिलेगी। तो दोस्तों, ये तो कुछ नेगेटिव इमोशंस और उन्हें कंट्रोल करने के तरीके फ्रॉम द बुक द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर बाय रॉबर्ट ग्रीन। एक बार मैं इसे समराइज कर देता हूँ और आप इस वीडियो को जरूर लाइक करना। पहला इमोशन है डर। अगर आपको डर लग रहा है तो पहले खुद से पूछो कि आप क्यों डर रहे हो। क्या इस डर का रीजन मेरे आसपास हुआ कोई इवेंट है, या मैं बस सुनी सुनाई बातों से ही डर रहा हूँ।
सेकंड इमोशन है फियर ऑफ डेथ। ये मान लीजिए कि आपको एक दिन मरना है। जब आप ये मान लोगे तो आपके सारे डर खत्म हो जाएंगे। थर्ड इमोशन है डिप्रेशन। ऑथर कहते हैं कि डिप्रेशन का असर कम करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा वॉक करना चाहिए, पसीना बहाना चाहिए। फोर्थ इमोशन है एंजाइटी। एंजाइटी से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स बनाओ और उन गोल्स का अचीव करने पर काम करो। फिफ्थ इमोशन है बोर्डम। बोर हो रहे हो तो अपने दिमाग को अच्छे थॉट्स से भरो, और अच्छे थॉट्स से आप अपने दिमाग को भर सकते हो अच्छे बुक्स पढ़कर। तो ये थी कुछ बातें रॉबर्ट ग्रीन की बुक द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर से। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना। फाइनली, यू गाइस आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।